अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सीएसएस। अब मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने यही पूछा था कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए या अगर वही सिंपल पहले सीएसएस के लेक्चर्स हों उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स हों। तो ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स ने यही बोला था कि हमें जो है ना वो साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए। तो चलो फिर आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आप लोगों ने माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं लाना कि हम जो है ना बिल्कुल ही डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे और मैं आपको समझाऊंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर किसी को सीएसएस नहीं भी आती तो वो भी इसको फॉलो कर सकता है और बिलीव मी मैं आपको एक एक लाइन जो है ना वो लिख के खुद बताऊंगा कि ये सीएसएस कहाँ पर काम कर रही है और ये चीज़ वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, किस चीज़ को मैं कलर दे रहा हूँ, किस चीज़ को मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ये मैं अगर यहाँ पर जो प्रोफाइल इसको मैं राउंड कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ बताऊँगा। कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा रिज्यूमे प्रोजेक्ट होगा। अब आप सबको पता ही है कि हमने अपना एक रिज्यूमे प्रोजेक्ट एचटीएमएल के अंदर ही बनाया था, लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड कि बिल्कुल ही बेसिक प्रोजेक्ट बन रहा था। आई मीन आई विश कि मैं आपको वो दिखा सकता दोबारा, लेकिन अभी मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने कोड को लिखना स्टार्ट करता हूँ। हम इसका एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उसके अंदर ही हम ये सारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक फ़ोल्डर था सीएसएस का, जिसके अंदर हम अपनी सीएसएस लिख रहे थे और 2 लेक्चर्स इसके मैंने अपलोड कर दिए थे। बेसिक बेसिक जो कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स हो गए, हाउ टू अप्लाई सीएसएस वो हो गए थे। आई थिंक इट्स इनफ कि हम सीएसएस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस सीएसएस वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ रिज्यूमे प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, रिज्यूमे प्रोजेक्ट और 1 भी साथ में लिख लेता हूँ क्योंकि हम इसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड मैं सेकंड फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस की, स्टाइल डॉट सीएसएस। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से और इसके अंदर मैं अपनी एक प्रोफ़ाइल भी रखूँगा, खैर जब वो उसकी बारी आएगी तो मैं रख लूँगा। फिलहाल हम कोड ही लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास शिफ्ट और 1 प्रेस किया और जो हमारे पास बेसिक कोड था वो आ चुका है, राइट? और यहाँ पर मैं ना इसको भी साथ-साथ देखता रहूँगा कि हमें कौन से टाइम पर क्या-क्या करना है। और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं H1 लिख के रिज्यूमे और इसको भी मैं गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, ये अब सफारी में ओपन हुआ है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को क्रोम में ही ओपन कर लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड हम देख सकें इसको। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है और इसको हमने बनाना है रिज्यूमे इस तरह से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऊपर अगर देख सको, मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ और यहाँ पर अगर आपको टॉप पे नज़र आ रहा हो तो मॉडर्न रिज्यूमे लिखा हुआ है, ओके। अब मॉडर्न रिज्यूमे यहाँ पर डाउ टाइटल में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ मॉडर्न रिज्यूमे, राइट। यहाँ पर H1 के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे भी पहले हम यहाँ पर एक सेटअप कर लेते हैं क्योंकि आप ये देख सकते हो मैंने फ़ॉन्ट्स यहाँ पर सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ किया। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बेशक वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या आप मैक यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो है ना वो सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ करता है। तो आप सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स और यहाँ पर मैंने मोंटसेराट यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर गूगल पे जाओगे और आप यहाँ पर सर्च करो गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सर्च कर लेना है मोंटसेराट, या आप नीचे आओगे तो आपको खुद ही यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला फ़ॉन्ट है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है गेट फ़ॉन्ट्स। अब गेट फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक और क्लिक करना है यहाँ पर इस बटन के ऊपर गेट एम्बेड कोड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर इसने ना 2 तरीके बताए हुए हैं हमें। एक तो आप एचटीएमएल वाले वे से जा सकते हो, मैंने खुद इसमें पर्सनली एचटीएमएल वाले वे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सीएसएस वाले वे में लिखना चाहते हो तो वो भी कंप्लीटली फ़ाइन है, राइट? तो मैं आपको दूसरा भी बता दूँगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, फ़िलहाल हम एचटीएमएल वाले तरीके से ही चलते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉपी कोड कर देना है, आई मीन ये सारे के सारे लिंक आपने कॉपी करने हैं और लिंक कॉपी करने के बाद आपने टाइटल टैग के नीचे यहाँ पर रख लेने हैं। ठीक है, अगेन सब ये स्क्रॉल बार आ चुकी है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको पता ही है हम Alt और Z प्रेस करते होते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ ताकि ये कोड प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग में आ जाए। सो अब हमारे पास फ़ॉन्ट्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। अगर मैं आपको ये H1 का फ़ॉन्ट दिखाऊँ व्हिच इज़ रिज्यूमे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो अभी अप्लाई नहीं हुआ। ओके, ओके अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें इसको सीएसएस में भी सेट करना पड़ेगा ताकि हम इसको कुछ लिख सकें, इसके ऊपर सेट करना पड़ेगा, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेट करनी पड़ेगी।
तो फ़ॉन्ट फैमिली का भी कोड यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो कि इन्होंने डॉट रोबोटो की क्लास दे रखी है और यहाँ पर इन्होंने फ़ॉन्ट फैमिली को सेट किया हुआ है। फाइल मोर ज़ूम इट, फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ। तो ये लाइन आपको सीएसएस में जाके लिखनी पड़ेगी अपनी बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, बॉडी टैग मतलब वो होता है जो पेरेंट टैग होते हैं जो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना कुछ भी आएगा उसके ऊपर ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। तो स्टाइल डॉट सीएसएस में जाके मैं यहाँ पर बॉडी टैग को सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं ये वाली लाइन पेस्ट कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ। ठीक है, अब उसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी सीएसएस फाइल को लिंक भी करना है अपनी एचटीएमएल के साथ, अदरवाइज़ तो वो रन नहीं होगा। तो लिंक और यहाँ पे मैं डॉट स्लैश और स्टाइल डॉट सीएसएस लिख लेता हूँ। तो अब हमारे पास सीएसएस की फाइल लिंक हो चुकी है और अब मैं देखता हूँ क्या अप्लाई हुई है। यस, मेरा फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है रिज़्यूमे प्रॉपर एक वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट में आ चुका है, एग्ज़ैक्टली इस तरह का ही। तो ख़ैर इसको हम अभी तो ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसमें हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, वो हम आगे देखते हैं अभी प्रोजेक्ट में। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि अब इसको H1 को यहाँ से रिमूव करता हूँ और प्रॉपर कोडिंग लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक पैरेंट आएगा, पूरी ओवरऑल इस रिज्यूमे का पैरेंट होगा और उसको मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ रिज्यूमे। तो ये लिखने का तरीका होता है डॉट रिज्यूमे में लिखूँगा तो वो खुद ही ऑटो डिव बना लेगा और उसके अंदर क्लास रिज्यूमे की आ जाएगी। बाय द वे आप कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। अब देखो मेरे पास प्रोजेक्ट में है क्या, अब ये समझो पहले। यहाँ पे ना 2 साइड्स हैं, इसको थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ। 2 साइड्स हैं यहाँ पर, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड इसमें जो है वो हमारे पास ग्रे कलर की है और राइट साइड वाइट कलर की है, राइट? तो हमें अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट वन है हमारे पास लेफ्ट, ओके? और उसके बाद जो सेकंड वन है वो होगा हमारे पास राइट। तो ये हमारे पास इस रिज्यूमे के 2 चाइल्ड बन चुके हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ओके। अब पहले हम काम जो है ना वो लेफ्ट के अंदर करना है, तो मैं लेफ्ट पर डिव को ओपन करूँगा, राइट वाले को अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, उसका हम आगे काम करेंगे। तो लेफ्ट वाले पे सबसे पहला जो काम करना है वो हमें क्या करना है, प्रोफ़ाइल बनानी है। तो प्रोफ़ाइल का मैं एक अलग से डिव बनाऊँगा, डॉट प्रोफ़ाइल। मैं डॉट प्रोफ़ाइल लिख रहा हूँ, क्लास तो उसको ऑटो क्लास दे देगा और डिव कंप्लीट कर देगा, ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इनसाइड इमेज टैग लगाऊँगा। अब राइट नाउ मेरे पास प्रोफ़ाइल नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्रोफ़ाइल को भी यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिज्यूमे प्रोजेक्ट 1 के अंदर एक इमेजेस का फ़ोल्डर है और इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर प्रोफ़ाइल डॉट जेपीजी है। मैंने अपनी प्रोफ़ाइल यहाँ पर ले आया हूँ और इसको अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो एसआरसी के अंदर मैं इसका पाथ दूँगा। पाथ देने का तरीका भी आप लोग समझ लो कि इसके अबव एक फ़ोल्डर है index.html के सिबलिंग में ही। तो सिबलिंग के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डॉट और स्लैश। फिर हमें फ़ोल्डर का नेम लिखना है और उसके बाद हमें फ़ाइल का नेम लिखना है, प्रोफ़ाइल डॉट जेपीजी। तो अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह से शो हो रही है, राइट, ओके, ये इस तरह से शो हो रही है। डोंट वरी, हम इसको प्रॉपर सेट करेंगे। तो सीएसएस के अंदर सेट करेंगे। प्रोफाइल के बाद जो हमारे पास सेक्शन है वो कॉन्टैक्ट का आता है। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। ये नीचे पूरे का पूरा एक सेक्शन आएगा, ओके? ये एक सेक्शन होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सेक्शन का जो है ना वो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर सेक्शन की क्लास लगा देता हूँ डिव के अंदर ही। बाय द वे आप सेक्शन टैग भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर एक S3 के अंदर मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है? कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक आपको अगर मैं दिखा सकूँ, यहाँ पर ये आपको एक लाइन दिख रही होगी। ओके, तो ये लाइन क्या है? लाइन भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिव यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये एम्प्टी डिव रहने वाला है और इसको मैं यहाँ पर क्लास दूँगा लाइन। तो ये क्लास लाइन देने से लाइन लग नहीं जाएगी, इसको हमें सीएसएस में देना पड़ेगा। ये देख सकते हो अब ये हमारे पास अब यह है भी, तो ये देखो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट की हेडिंग नीचे आ चुकी है, लेकिन लाइन अभी आई नहीं है, ठीक है? लाइन हमें लगानी पड़ेगी सीएसएस के अंदर। तो वो किस तरह से लगाएँगे बताऊँगा। इस डिव के नीचे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और पैराग्राफ टैग के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर क्या-क्या है, सबसे पहले हमारे पास फ़ोन है, ओके? और फ़ोन की हेडिंग है, उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर है, फिर ईमेल की हेडिंग है, फिर ईमेल है, फिर एड्रेस है और उसके बाद नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपने पी टैग लगाना है और पी टैग में यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर उसकी हेडिंग दे दो फ़ोन और उसके बाद यहाँ पर इसके बाद बीआर टैग यानी ब्रैक टैग लगाता हूँ ताकि वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाए आगे और यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है? ये इस तरह नंबर आ गया। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर इसके बाद अगेन से एक पी टैग लगाऊंगा और सेम इसमें भी यहाँ पर पहले मैं स्ट्रॉन्ग टैग की टैग लगाऊंगा ताकि इसमें मैं हेडिंग दे सकूँ एंड विच इज़ ईमेल और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग के बाद एक बी आर टैग लगेगा और बी आर टैग के बाद यहाँ पर एक ईमेल हम लिख लेते हैं।
example@gmail.com, यहाँ पर आपकी ईमेल वगैरह आ जाएगी। ओके, एंड सेम गोज़ फॉर दिस वन। मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एड्रेस। ओके, और यहाँ पर मैं एड्रेस लिख लूँगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अपने प्रोजेक्ट में जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई नो। ये देखो, ये हेडिंग्स वगैरह तो आ गई हैं, लेकिन अब इनको स्टाइल वगैरह करना है, तो वो हम स्टाइल वगैरह करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। पहले इससे करते हैं लेफ़्ट वाला पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करके उसके बाद स्टाइल करते हैं, ठीक है? ये जो लेफ़्ट पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरे का पूरे कंप्लीट करके उसके बाद एक दफ़े ही स्टाइल करेंगे। तो अच्छा, अब करना पता है क्या है? इस जो सेक्शन है ना, ये फर्स्ट चाइल्ड है, आप ये समझ लो, लेफ्ट वाले पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। इसको मैं 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँगा। अब 4 दफ़ा क्यों कॉपी पेस्ट करूँगा, ये देख सकते हो। फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, एजुकेशन वाला सेकंड चाइल्ड, एक्सपर्टीज़ वाला थर्ड चाइल्ड और लैंग्वेज वाला फोर्थ चाइल्ड। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और आल्ट शिफ्ट और डाउन की 2, 3, 4, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पर हमारा हो चुका है कॉपी पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन बाय लाइन जाके कॉपी करता जाऊँगा। एजुकेशन हेडिंग सेकंड चाइल्ड में पेस्ट करूँगा, ठीक है, किधर है ये? हाँ, यहाँ पर है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी तो हम करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2020-24 लिखा हुआ है, ठीक है? ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। सबसे पहले डिव तो हमारे पास लाइन ही आ गई है ना, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज करना है अभी, ठीक है? मैं इसको यहाँ से कंप्लीट रिमूव करता हूँ, पैराग्राफ टैग के अंदर ही यहाँ पर पहले मैं 2020 टू 2024 लिखता हूँ, ठीक है? और उसको लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक बीआर टैग लगाऊंगा ताकि बाकी की लाइन नीचे आ जाए। और इस बीआर टैग के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद दोबारा से मैं बी आर टैग यहाँ पे लगाऊंगा इस स्ट्रॉन्ग टैग के बाद ताकि नीचे जो कॉमसेट एप्टाबाद लिखा हुआ है वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉमसेट्स एप्टाबाद। सो अगर मैं आपको अभी दिखा सकूँ, क्योंकि ये देखें 3 लाइन में डिवाइड हो चुका है। एक ही पैराग्राफ टैग है, ये हमारे पास नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर आ गया, फिर बीआर टैग लगाया, ये स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आ गया, मतलब उसी पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग भी आ गया। फिर हमने दोबारा बीआर लगाया और उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर कॉमसेट एप्टाबाद लिख लिया। तो ये देख सकते हो, ये प्रॉपर डिज़ाइन हुआ है। अब करना क्या है, सिंपल तरीका है कि उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, ये जो पैराग्राफ टैग्स हैं, इनको आपने रिमूव करना है यहाँ से। और इसी को इसको सेलेक्ट करके ऊपर वाले पैराग्राफ को दोबारा से मैं यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह। और यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ 2017 टू 2019, ठीक है? और एफएससी, मतलब मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, क्या लिखूँगा खुद ही, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और साथ जिनाब कॉलेज। यहाँ पे मुझे जिनाब कॉलेज लिखना है। ओके, इसको मैं यहाँ से दोबारा से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। सो अब हमारे पास हो चुके हैं 2 चाइल्ड्स कंप्लीट। थर्ड चाइल्ड क्या है हमारे पास, एक्सपर्टीज़ का, ठीक है? अब इसमें ऑफ कोर्स आपको दिख रही होगी यूएल टैग आया हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट और उसके दरमियान एलआई है। तो पहले तो मैं हेडिंग लगाऊँगा यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की, ठीक है? और लाइन तो वहीं पर ही रहेगी क्योंकि लाइन हर जगह पर ही है। तो इन तीनों पैराग्राफ टैग को तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है? और इसमें क्या आएगा हमारे पास, यूएल टैग और यूएल के अंदर एलआई। और एलआई के अंदर अब आप लोग अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह लिखते जाओ जो भी आपके पास है। और एलआई के बाद दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद एलआई में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट जेएस। और दोबारा एलआई में मैं लिख लेता हूँ पाइथन। तो खैर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर लिखते जाओ। एलआई में मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोंगोडीबी, ठीक है? अगर मैं आपको दिखा सकूँ इसको ये अभी तक किस तरह से लग रहा है, तो एक्सपर्टीज़ में यहाँ पर ये आ गया। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है लैंग्वेजेस का, ठीक है? ये आप देख सकते हो। बस इसमें तो 2 ही हमारे पास हैं, उसको हम पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिख लेंगे, वरना आप इसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? तो इस पैराग्राफ टैग को भी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं लैंग्वेजेस का कर लेता हूँ।
और इसके बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग लिखता हूँ। हम यहाँ पर इंग्लिश लिख लेते हैं। आगे आप यहाँ पर प्रोफिशिएंसी भी लिख सकते हो, खैर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट पार्ट कंप्लीट यहाँ तक। अब हमें इसको इस तरह का बनाना है, इस गंदे से डिज़ाइन को। ठीक है, ये देखो कितना अजीब सा डिज़ाइन लग रहा है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम ये क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को देखो, ये कितना बेहतर लग रहा है। तो करना क्या है पता है? सीएसएस में जाना है और वहाँ पर हम सीएसएस लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम आ चुके हैं सीएसएस वाली फ़ाइल के अंदर। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से यानी जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम यहाँ पर एक यूनिवर्सल टैग को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल टैग भी बिल्कुल पूरी की पूरी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हम मार्जिन को कर लेते हैं 0, क्योंकि आपकी वेबसाइट में ना बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटा सा मार्जिन आ रहा होता है, बिल्कुल हल्का सा। तो उसको हम बिल्कुल 0 कर देंगे, मतलब हम जो भी मार्जिन देना चाहेंगे वो हम खुद से ही देंगे। हम डिफ़ॉल्ट मार्जिन नहीं देना चाहते। और सेम टू सेम कुछ पैडिंग भी आ रही होती है डिफ़ॉल्ट, उसको भी हम 0 लिख लेते हैं। अब 0 के साथ आप लोग पिक्सेल लिखो या ना लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। और एक थर्ड हमारे पास होती है प्रॉपर्टी बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स। वो इसलिए होता है क्योंकि ना जब भी हम किसी कंटेनर के अंदर चीज़ें लेते हैं उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, तो वो ओवरफ्लो करने लग जाती हैं चीज़ें। तो उस वो ओवरफ्लो ना करें, वो हम इसके लिए यहाँ पर बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं। इस प्रोजेक्ट में तो इसका काम इस सच नहीं आने वाला, लेकिन आगे वाले में प्रोजेक्ट्स में आपको गाइड करूँगा कि आप लोग किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो और अगर इसको ना लगाएँ तो क्या नुकसान होता है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट में ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऐसा सच कंटेनर के साथ हम काम कर नहीं रहे। ठीक है, ये ज़्यादातर हम अगर कोई फूड की वेबसाइट बना रहे हो या ई-कॉमर्स की बना रहे हो तो उनके डिव्स में वो काम आ रहा होता है। तो ख़ैर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो रिज़्यूमे पेरेंट है, जो कि दोनों का पेरेंट है, लेफ़्ट का भी और राइट का भी, यानी पूरी की पूरी वेबसाइट जो हम क्रिएट करें, पूरा डिव जो पेरेंट डिव है, रिज़्यूमे, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और इसको मैं सेलेक्ट करते ही यहाँ पर डॉट रिज़्यूमे क्लास के थ्रू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब देखो हमारे पास, अगर आप रिज़्यूमे को देखो तो रिज़्यूमे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ़्ट और राइट। लेकिन अभी तक हम जो कोड कर रहे हैं वो तो सारे के सारे तकरीबन ब्लॉक लेवल एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, तो वो टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो उनको लेफ़्ट टू राइट भी तो करना है ना। अब देखो अगर मैं राइट साइड के ऊपर H1 लिखता हूँ, ठीक है? तो वो तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाली साइड पे, ये राइट पे तो नहीं आएगा। तो राइट पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देनी पड़ती है डिस्प्ले फ्लेक्स की। अब ये फ्लेक्स बॉक्स को भी हम इस तरह से ही प्रोजेक्ट बना के सीख रहे होंगे। अब डिस्प्ले फ्लेक्स से ही चीज़ें लेफ़्ट टू राइट हो जाएँगी, राइट? मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों चाइल्ड्स हैं, वो लेफ़्ट के ऊपर आ जाएगा और राइट साइड वाला राइट साइड के ऊपर चला जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैक्स विड्थ देता हूँ। अब मैक्स विड्थ क्यों दे रहा हूँ, वो भी समझ लो। आप लोग अगर देख सकते हो इसको मैं 100% पे करूँ, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर से और राइट साइड के ऊपर से एक स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, तो स्पेसिंग को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैक्स विड्थ यहाँ पर मैं 1200 पिक्सेल्स की कर लेता हूँ। और फिर अब जब 1200 पिक्सेल्स की मैं उसकी विड्थ करूँगा तो वो सारे का सारा लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाएगा, यानी सारी स्पेस राइट साइड के ऊपर बच जाएगी। तो उसको सेंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैं मार्जिन दूंगा और मार्जिन के अंदर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम एंड सॉरी टॉप राइट बॉटम एंड देन लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन आप इनको 2 में भी डिवाइड कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम एक साथ, देन लेफ्ट एंड राइट एक साथ। तो मैं यहाँ पर 30 पिक्सेल टॉप एंड बॉटम से कर लेता हूँ और लेफ्ट एंड राइट से मैं यहाँ पर ऑटो कर दूँगा। ऑटो करने से ये क्या है, वो खुद ही सेंटर में हो जाएगा। ये देखो सेंटर में हो गया। अब आई नो यहाँ पर ये प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो प्रोफ़ाइल को हम पहले ठीक करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ समझ आएगी कि हो क्या रहा है। उसके भी पहले यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ अगर देखो, तो ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट तो नहीं है, ठीक है? रिज़्यूमे का बैकग्राउंड तो वाइट है, लेकिन ये बैकग्राउंड वाइट नहीं है, ये बिल्कुल लाइट सा ग्रेइश सा बैकग्राउंड है। तो हम क्या करते हैं, बॉडी में ही जाकर बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है वो मैं यहाँ पर हेक्स कोड के अंदर डिफ़ाइन करूँगा, F2 और F2। ठीक है? ये बिल्कुल लाइट सा कलर है और इसको मैं आपको दिखाऊँ अपने प्रोजेक्ट में, तो अब ये बिल्कुल लाइट ग्रेइश सा कलर अप्लाई हो चुका है, आपको तब दिखेगा जब हम अपनी रिज़्यूमे का कलर वाइट करेंगे तो। ठीक है, ये मैंने हेक्स कोड के अंदर इसका कलर यूज़ किया है। हेक्स कोड ये होते हैं कि आरजीबी यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये जो फर्स्ट 2 वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास रेड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 2 जो है वो हमारे पास ग्रीन को और नेक्स्ट 2 हमारे पास ब्लू को। सही है, क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं कि रिज़्यूमे भी हो चुका है और इसको मैक्स विड्थ भी दे दी है, मार्जिन भी दे दिया है और इसका बैकग्राउंड हम वाइट करेंगे। ठीक है? बैकग्राउंड कलर वाइट, रिज़्यूमे का बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा। तो ख़ैर अभी तो दिखेगा नहीं आपको। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड वाला चाइल्ड है ना, उसको सिलेक्ट करते हैं अब, ठीक है?
लेफ़्ट साइड वाले चाइल्ड को सेलेक्ट करके और यहाँ पर उसको मैं विड्थ दे दूँगा 32% की, ठीक है? अब 32% क्या है ये समझो। हमारे पास ये जो पूरी की पूरी रिज्यूमे है इसकी विड्थ 100% होती है। हमेशा हर डिव की विड्थ उसके अकॉर्डिंग 100% होती है। फिर हम उसके अंदर डिवाइड करते हैं कि इसको कितनी विड्थ मिलनी चाहिए और दूसरे को। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखो तो ऑलमोस्ट 33% या 32% इसको विड्थ मिल रखी है और बाकी की ऑलमोस्ट 68% तक विड्थ इसको मिल रखी है। ठीक है, बाय द वे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप रिज्यूमे का अक्सर टेम्पलेट्स इस तरह के ही होते हैं, आपको जिस तरह से पसंद है अगर आप 25% देना चाहते हो 25% दे दो, बाकी की 75% राइट पार्ट को, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, ये मैंने 32% इसकी विड्थ रखी है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपको लेफ्ट साइड वाला चाइल्ड दिख रहा है इसका बैकग्राउंड ग्रे है, ठीक है, डार्क ग्रे है। तो मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दूँगा और बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पर इसके लिए सेलेक्ट किया है वो मैं यहाँ पर हैश के अंदर लिखूँगा यहाँ पर 3F 3F देन 4A एंड 5A। ठीक है, ये ग्रेश बैकग्राउंड है और अगर मैं आपको दिखाऊं जो कि दिखा गया नहीं क्योंकि पिक्चर बहुत बड़ी है, ये देखो आ तो गया है, ठीक है, आ तो गया है, इसको हम सेट करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसके साथ के साथ पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि ये जो बैकग्राउंड कलर के अंदर जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा अंदर की तरफ चला जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा यहाँ पर, और पैडिंग में टॉप एंड बॉटम से 40 पिक्सल की रखना चाहता हूँ एंड लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल्स की। ओके, तो उसके बाद हम पहले तो प्रोफाइल को सेट करते हैं ताकि प्रोफाइल बहुत ही अजीब लिखी है। और प्रोफाइल अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, हमने इमेज को यहाँ पर प्रोफाइल ये जो डिव है पूरा का पूरा, ठीक है, पहले हम प्रोफाइल को सेट करते हैं उसके बाद फिर इसके अंदर इमेज रखेंगे। तो यहाँ पर डॉट प्रोफाइल और इसको मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि ये सेंटर में चली जाए। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको मैं मार्जिन बॉटम से दूंगा ताकि बाकी टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर ही रहे। ठीक है, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम में यहाँ पर 40 पिक्सल्स का कर लेता हूँ। ठीक है, ये डिफ की स्टाइलिंग की है, अभी अभी इमेज की स्टाइलिंग नहीं की। तो अब इमेज की करनी है, तो प्रोफाइल के इनसाइड जो इमेज है, अब देखो हम इस इमेज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप इसको क्लास दे दो, एक आप इसके पेरेंट से सिलेक्ट कर सकते हो। अब पेरेंट से हम कैसे कर सकते हैं, आप पेरेंट की क्लास दोगे और उसके इनसाइड जो इमेज है आप उसको स्टाइल दे रहे हो। तो प्रोफाइल स्पेस आईएमजी, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल इमेज को मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ। विड्थ इसको मैं 180 पिक्सल्स की दे देता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम पिक्सल के साथ काम करें, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से हम एम रैम और परसेंटेजेस और फिर वी डब्ल्यू और वी एच के साथ भी काम करेंगे। तो हाइट में इसको दे देता हूँ 180 पिक्सल्स की। और अब अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो कुछ इंसानों वाली स्टाइलिंग आई है, अभी भी अच्छी नहीं आई है लेकिन कुछ बेहतर हुआ है। ठीक है, और ये राउंड कैसे करते हैं, राउंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इसको यहाँ पे कर दो बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, 50% करने से ये होगा कि ये राउंड हो जाएगी। तो ये देख सकते हो राउंड हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर जो भी सेक्शन मैंने क्लास दी थी, 4 चाइल्ड बनाए थे ना, सबको सेक्शन सेक्शन दी थी, तो हम इस सेक्शन को थोड़ा-सा डिवाइड करते हैं। अब सेक्शन को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सेक्शन, और हर एक सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम देता हूँ ताकि हर एक के दरमियान ना स्पेसिंग सी आ जाए। तो मार्जिन बॉटम इतने ही यूज़ करेंगे जितना हमने इमेज के लिए यूज़ किया 40 पिक्सल। और अब मैं यहाँ पर सेक्शन के अंदर जितने भी टैग्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगा यूजिंग देयर पेरेंट्स। तो सेक्शन के अंदर जो H3 था यानी जो हेडिंग के लिए था, उसको मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ ये आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सेल्स। ठीक है, और इसका मैं फ़ॉन्ट वेट करूँगा। ठीक है, थिकनेस इसकी मैं जो है ना वो 600 कर दूँगा, थोड़ी ज़्यादा कर रखूँगा। तो ये आप देख सकते हो इसका हो चुका है। अब 40-40 पिक्सेल्स का आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मार्जिन आ चुका है। ठीक है, और H3 की भी थोड़ी हालत ठीक हो चुकी है, बाकी भी हम इसको ठीक करेंगे। अब मैंने आपको एचटीएमएल लिखते टाइम बताया था कि हम यहाँ पर एक लाइन की मैंने क्लास दी थी डिव को, एम्प्टी छोड़ा था, तो हम लाइन किस तरह से लेकर आ सकते हैं। लाइन आने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप उसको पहले विड्थ दे दो। ठीक है, विड्थ उसकी आ जाएगी 100%, यानी जितनी उसकी 32% विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग 100% ये लाइन ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। हाइट हाइट मैं इस बिल्कुल छोटी-सी करूँगा 1 पिक्सेल्स की, और बैकग्राउंड उसको मैं देता हूँ, बैकग्राउंड कलर आरजीबी के थ्रू दूँगा। ठीक है, ब्लैक, और इसको मुझे थोड़ा ग्रेइश से करना है। आरजीबी के अंदर यहाँ पर मैं आर की वैल्यू 255 रखूँगा, और ग्रीन की वैल्यू भी मैं 255 रखूँगा, और ब्लू की वैल्यू भी मैं
255 रखूँगा, तो ये वाइट्स हो जाएगा। अब मुझे इसको ग्रे में लेकर आना है, तो मैं इसकी ओपेसिटी को 0.3 कर दूँगा। ठीक है, ये सिंपल से तरीका होता है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये लाइट ग्रेइश सा आया है। ऑफ़ कोर्स ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसको हम यहाँ पर मार्जिन वगैरह दे सकते हैं। तो मार्जिन देने आपने इसको मार्जिन मार्जिन टॉप से हम 10 पिक्सेल्स का लेते हैं, राइट से हमें नहीं चाहिए, बॉटम से हम 20 पिक्सेल्स का लेते हैं और राइट से भी, और इसके अलावा बॉटम से हम 20 पिक्सेल्स का लेते हैं और लेफ़्ट से भी हमें नहीं चाहिए, तो आप 0 लिखो या इसको छोड़ दो तो ठीक ही रहेगा। तो या नाउ इट्स लुकिंग समहाउ गुड। ठीक है, बाकी हम इसको स्टाइल करते हैं, पैराग्राफ टेग को स्टाइल करते हैं। तो डॉट सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उनका हमने करना है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 14 पिक्सेल्स। बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज़ 16 पिक्सेल होता है, तो हम इसको थोड़ा कम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको भी मार्जिन बॉटम देंगे ताकि थोड़ी स्पेसिंग वगैरह ऐड हो जाए। 15 पिक्सेल्स की मार्जिन बॉटम कर देते हैं, और लाइन हाइट हम इसकी करेंगे। ठीक है, लाइन हाइट में यहाँ पर 1.6 लिख लेता हूँ, ये काफ़ी होगी। या नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट, परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद लाइन हाइट होगी। उसके बाद हम यहाँ पर यूएल टैग को अब थोड़ा स्टाइल करते हैं, जो अनऑर्डरलेस यहाँ पर लिखी थी ना, डॉट सेक्शन, और डॉट सेक्शन के इनसाइड जो यूएल टैग है उसकी हम कर लेते हैं लिस्ट स्टाइल डिस्क। ठीक है, लिस्ट स्टाइल डिस्क कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पेडिंग लेफ्ट देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह आ जाए, तो 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पर ये देखो थोड़ी सी यहाँ से पैडिंग ऐड हो चुकी है, राइट। और अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर एल आई टैग को अब सेलेक्ट करना है। सो डॉट सेक्शन के इनसाइड यूएल, और यूएल के इनसाइड एल आई। ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट उनको क्लासेस भी देकर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है कि पेरेंट से ही मैं चाइल्ड को सेलेक्ट कर लूँ। तो उसको भी मैं यहाँ पर मार्जिन बॉटम दूंगा, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सेल्स का, आई थिंक मोर देन इनफ है। और फ़ॉन्ट साइज़ में 14 पिक्सल तक कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक इट्स गुड। ओके, तो अब हमने करना क्या है कि इस पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड का जो है ना टेक्स्ट, हमें क्या करना है, वाइट रखना है ताकि ये अच्छा दिखे। तो टेक्स्ट में यहाँ पर कलर, टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। या अभी आप चेक करो, और यहाँ पर आप चेक करो, तो इनके दरमियान ना थोड़ा वो आ रही है, मार्जिन आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको मार्जिन दे सकते हैं लाइन को। तो डॉट लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्जिन ऐड करता हूँ। तो मार्जिन टॉप से मुझे यहाँ पर चाहिए, लेट्स से मैं देखता हूँ कितना कितना होगा यहाँ पर। मार्जिन टॉप से थोड़ा कम है और बॉटम से थोड़ा ज़्यादा है, तो टॉप से मैं 10 पिक्सल रहने देता हूँ। 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट साइड से 0, और बॉटम से 20 पिक्सल्स, एंड देन लेफ्ट से अगेन 0। या इट्स लुकिंग परफेक्ट फाइन नाउ। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, जिस तरह हमारा ये लग रहा है, बिल्कुल उस तरह से ही एग्जैक्ट है। अब जब राइट साइड बनेगी तो तब आपको थोड़ा और ज़्यादा फील आना स्टार्ट होगी इसके अंदर। राइट साइड स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना क्या है, यहाँ पर HTML में। ठीक है, जहाँ पर हमारा लेफ़्ट चाइल्ड क्लोज हुआ था, यहाँ पर। तो अब राइट चाइल्ड को मैं यहाँ पर इस डिव को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो राइट चाइल्ड के डिव को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम जो हमारे पास सामने आएगा वो आता है, क्या चीज़ देखते हैं उसको। सबसे पहले तो नहीं, हमारे पास ऊपर एक हेडिंग आ रही है। ठीक है, ये हेडिंग किसके अंदर लिखी हुई है, यहाँ पर हम इसको एक हेडर की क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिव लगाऊंगा, और डिव के अंदर मैं हेडर की क्लास दे देता हूँ, हेडर। और हेडर के उसके बाद मैं यहाँ पर एक HTML लगा लेता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। बाकी आप लोगों ने अपना अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर H2 के अंदर मैं अपनी डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फुल स्टैक वेब डेवलपर, यहाँ पर मैं वो लिख लेता हूँ। और उसके बाद जो भी यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट ही कॉपी करता हूँ उसको। आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये दिख कैसा रहा है, ठीक, ये बिल्कुल भी अच्छा अभी नहीं लग रहा है, इसको हम ठीक करेंगे CSS के थ्रू। बस इसको मैंने हेडर की क्लास दे दी है डिव को ना, अब हम हेडर के थ्रू इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस डिव के थ्रू इसको सेलेक्ट करेंगे, और इस डिव के बाद में हेडर के डिव के बाद में यहाँ पर आता हूँ। और अब मैं यहाँ पर नीचे वाले सेक्शंस जो है ना, वो कंटेंट वाले सेक्शन है, उनको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस आता है,
और जिसमें रेफरेंस है आप यहाँ पर वो अपना सर्टिफिकेट्स पर ऐड कर सकते हो, बाकी और चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने इसको भी सिंपल सिंपल रखा ही है। तो आप खुद देख लेना क्या क्या रखना है। तो यहाँ पर क्लास देता हूँ कंटेंट सेक्शन, ठीक है। कंटेंट सेक्शन की मैं एक डिव ओपन करूँगा और इसके दरमियान हमारे पास आएगा पहले H3 के अंदर एक हेडिंग आएगी विच इज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रह चुका है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। और एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से एक डिव लगाऊंगा, ठीक है। और ये डिव क्यों लगाया है, क्योंकि आप देख सकते हो एक्सपीरियंस के नीचे यहाँ पर आपके पास एक एक लाइन शो हो रही है। तो एग्जैक्ट इसको भी मैं यहाँ पर क्लास दे दूँ अंडरलाइन की। इसको मैं अलग से डिज़ाइन करूँगा अंडरलाइन, जिस तरह ऊपर हमने लाइन को डिज़ाइन किया था। और उस लाइन के बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी दिखेगी, ये जो आप लोग लेफ़्ट साइड के ऊपर टाइमलाइन देख रहे हो, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ डॉट टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन सारे एक्सपीरियंस के ऊपर है ना, ठीक है। तो मतलब हमें टाइमलाइन के डिप के अंदर ही ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। और टाइमलाइन के बाद यहाँ पर मैं हर एक को टाइमलाइन आइटम दूंगा कि ये टाइमलाइन डिप के अंदर एक टाइमलाइन आइटम है। सो टाइमलाइन आइटम, इसको मैं टाइमलाइन जोड़ के लिख लेता हूँ टाइमलाइन आइटम, और इसको मैं यहाँ पर अभी एंटर करूँगा, ठीक है। और टाइमलाइन मतलब ये हमारे पास एक टाइमलाइन आइटम है, ओके। ये हमारे पास एक टाइमलाइन आइटम है एक, और सेकंड हमारे पास टाइमलाइन आइटम ये है। और इसके दौरान ये जो डॉट है ये भी एक डिव है, ठीक है। इसको भी किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी बताता हूँ, बल्कि इसको डिव ना इसको हम स्पेन टैग के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको इनलाइन बनाना है। बाय द वे आप डिव लिख कर भी इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हो, लेकिन मैं इसको भी बहुत सिंपल रखूँगा क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना सिंपल हो सके सिंपल बनाऊँ। तो क्लास मैंने यहाँ पर डॉट दे दी है, और स्पेन के बाद मुझे अगेन से यहाँ पर एक और डिव रखना है जो कि टाइमलाइन कंटेंट होगा। ऊपर वाला तो ये पूरे का पूरा टाइमलाइन आइटम है ना, पूरा बॉक्स है। तो यहाँ पर अब इसको हम कंटेंट बना रखते हैं, टाइमलाइन कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर सब कुछ आएगा, हेडिंग्स आएंगी आपकी, पैराग्राफ आएगा, वो सब कुछ, ठीक है। और टाइमलाइन कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पर H4 के अंदर इसको मैं रखता हूँ ये 2023 टू 2026, मतलब आपका जो टाइम पीरियड होगा, जॉब का जो भी आपकी एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप आगे कंपनी नेम भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगा के अपना डेजिग्नेशन रख लूँगा कि जो भी डेजिग्नेशन आपने उसमें काम किया हुआ है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं स्टैक डेवलपर इसको मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करते ही यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो भी है वो मैं लिख लूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ना पैराग्राफ टैग को BR टैग के अंदर से अलग किया हुआ है। बाकी ये सारी डिस्क्रिप्शन एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, और जो मैंने लाइन ब्रेक की हुई है BR टैग के थ्रू की हुई है। अगर आप यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट में शो करोगे ना तब भी ज़्यादा ठीक है, बल्कि तब ज़्यादा बेस्ट है। तो खैर मैं इसको पैराग्राफ के अंदर ही रखने वाला हूँ, आप यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा सकते हो। तो ये तो अब इस तरह से आएगा। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर लाइन के आगे ब्रेक टैग देना पड़ेगा, वरना अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक लाइन के आगे BR टैग लगा देता हूँ, यानी जहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो रही है डॉट के आगे। तो अब मुझे ये इकोसिस्टम के आगे BR लगाना है, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर साइज़ेस के आगे BR लगाना है, एंड देन इस लास्ट वाले के ऊपर BR लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये लाइन के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, बाकी हम इसको करेंगे CSS के अंदर, तो फिलहाल करेंगे ही ना, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट फर्स्ट टाइमलाइन आइटम। ये फर्स्ट टाइमलाइन आइटम कंप्लीट हुआ है। तो सेकंड टाइमलाइन आइटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट एज सिंपल इसको यहाँ से मिनिमाइज करो और कॉपी पेस्ट कर लो इसको नीचे, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की। तो ये सेकंड टाइमलाइन आइटम हो गया। अब सेकंड टाइमलाइन आइटम के अंदर भी सेम टू सेम वही चीज़ें आएंगी, डॉट आएगा, टाइमलाइन कंटेंट आएगा, बस डेटा चेंज करना है उसका। तो डेटा क्या चेंज करना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। 2022 टू 2023, और उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बाकी आप आगे कंपनी का नेम भी लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर मंथ्स है के, तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस डेवलपर, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। कॉपी किया इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दी।
और इसके साथ भी आप लोगों ने फिर सेम वही काम करना है, बी आर टैग हर एक लाइन के बाद लगाना ही है। तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा एंड देन मैं हर एक लाइन के डॉट के बाद बी आर, और यहाँ पर भी मैं बी आर लगाता हूँ। सो आई थिंक इट्स इनफ, या बस ठीक है, ये 2 लाइन्स सेकंड और थर्ड ठीक है, बस 2 बी आर टैग मैंने लगा दिए। और अब हम उसके बाद क्या चीज़ है वो अब हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये टाइमलाइन हमारी कंप्लीट होती है और उसके बाद फिर रेफरेंसेस का ये है हमारे पास कंटेंट सेक्शन। तो कंटेंट सेक्शन तो हमारे पास देखो ये तो सेम रहेगा, आई मीन ये एक कंटेंट सेक्शन था और अब एक दूसरा कंटेंट सेक्शन बनेगा। तो कंटेंट सेक्शन हमारे पास एंड कहाँ पर हो रहा है, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसके नीचे आपको दोबारा से कंटेंट सेक्शन की हेडिंग लगानी है, यानी 2 चाइल्ड है ये, ठीक है, कंटेंट सेक्शन। और कंटेंट सेक्शन के बाद में H3 लगाऊंगा यहाँ पर, रेफरेंसेस। और बाय द वे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और उसके नीचे भी एक डिव है, उसको मैं यहाँ पर क्लास दूंगा अंडरलाइन की, क्योंकि अंडरलाइन तो मुझे यहाँ पर लगानी ही है, अंडरलाइन ना, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग दूंगा, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं यहाँ पर उस पर्सन का नाम रख लेता हूँ, जो भी नाम है उसका, XYZ। और उसके बाद में यहाँ पर और क्या क्या है चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम आ गया, उसकी कंपनी का नेम आ गया, उसका डेजिग्नेशन आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया। तो खैर ये तो आप रख ही सकते हो यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर। यहाँ पर इसका मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, आई थिंक सो। और उसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, यानी जो भी आपको रेफ़र कर रहा है। तो और उसके बाद क्या करना है, इस पूरे के पूरे जो यानी ये वाला है हमारे पास डिव, ठीक है, डिव, सॉरी डिव तो बनाना ही भूल गया। इस रेफरेंस के नीचे आपको डिव बनाना है, अंडरलाइन के नीचे डॉट रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस का डिव बनाना है आपको। और रेफरेंस के डिव के बाद यहाँ पर एक डिव रखना है और उस डिव के अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कुछ इस तरह से आएगा। और अंडरलाइन तो ऊपर जाएगी ना, ये नीचे क्यों आ गई है, ये तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो मैं एक हमारे पास आ गया पेरेंट, और पेरेंट के 2 चाइल्ड यानी 2 रेफरेंस हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेकंड को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी आप यहाँ पर नाम चेंज कर लेना। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। ऑफ कोर्स इसको भी हम ठीक करेंगे, सही है, लेफ़्ट टू राइट करेंगे, लेकिन वो हम डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू करेंगे CSS के अंदर ही। तो हमारे पास होती है HTML यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, HTML होगी कंप्लीट। अब इसको इस तरह से किस तरह बनाना है, आई मीन इस तरह से बनाना है इसको, तो वो हम करेंगे CSS। तो चलते हैं फिर CSS वाली फ़ाइल के अंदर, नीचे आना है और यहाँ पर एक मैं कमेंट भी लगा देता हूँ राइट साइड। और राइट साइड के बाद आपको क्या करना है, जिस तरह हमने लेफ़्ट को विड्थ दी थी ना, एग्जैक्टली आपको राइट को भी इस तरह से विड्थ देना है। तो डॉट राइट यानी जो हमारा पेरेंट है डॉट राइट वाला, उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके विड्थ जो भी रिमेनिंग विड्थ है 68%, ठीक है, 68%। और उसके बाद मैं पैडिंग इसको दूंगा, पैडिंग 50 पिक्सल्स की। अब पैडिंग क्यों दे रहा हूँ वो आप लोग देख लो। ये देखो, ये आपको ना स्पेस दिख रही होगी टॉप से, राइट से, इस तरह बॉटम से, तो ये सारी सारी पैडिंग है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये आ गई है स्पेस, वाइट स्पेस आ गई है। तो दैट्स ऑल अबाउट पैडिंग, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, मार्जिन मतलब 2 डिफरेंट पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान के स्पेसिंग को बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के दरमियान के साइजिंग को स्पेसिंग को बोलते हैं। अगर मुझे आफाक खान और फुल स्टैक डेवलपर के दरमियान स्पेसिंग, अगर इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड करूँगा। लेकिन अगर आपको डिव के इनसाइड, ठीक है, डिव के इनसाइड स्पेसिंग चाहिए तो देन आप पैडिंग यूज़ करोगे। इसका कॉन्सेप्ट आगे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेंगे जब हम थोड़े और एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो डॉट राइट को मैंने ये दे दिया और उसके बाद यहाँ पर आप हेडर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं हेडर के पेरेंट से मैं चाइल्ड को सेलेक्ट करूँगा। तो हेडर के अंदर जो H1 है उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में इसको कर लेता हूँ 42 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका कलर, क्योंकि ये ग्रे सा कलर है, ब्लैक कलर तो है नहीं है, तो ग्रे कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, हैश लगाऊंगा यहाँ पर मैं। और कलर जो है हमारे पास 2F3
640। ठीक है, ये ग्रे कलर है और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है इसका फ़ॉन्ट वेट इसका मैंने करना है 700। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डॉट हेडर के इनसाइड जो H2 हमने यूज़ किया हुआ है डेजिग्नेशन वाला, उसको भी हमने कुछ इस तरह से ही करना है, यानी उसको भी हमें सारी सारी प्रॉपर्टी देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ऑल्दो की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं लेकिन मैं उनकी सिर्फ आगे वैल्यूज़ चेंज कर रहूँगा। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर तो नहीं यूज़ करें, H2 जितना है उतने रहने दें। फ़ॉन्ट वेट अलबत्ता इसको हम 400 कर लेते हैं, थोड़ा कम करते हैं। और इसको थोड़ा मार्जिन बॉटम भी देंगे। मार्जिन बॉटम मार्जिन बॉटम हम यहाँ से कर लेते हैं इसका 15 पिक्सेल्स। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रही होगी। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो इसके जो लेटर्स हैं उनके दरमियान भी एक स्पेसिंग है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग की। तो लेटर स्पेसिंग में यहाँ पर कर लेता हूँ 3 पिक्सेल्स। ओके, और कलर इसका मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो कलर में यहाँ पर इसको रखता हूँ 6C और उसके बाद 75 5D, सॉरी 7D। ठीक है, सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो इसका कलर हमारे पास हो चुका है फिक्स। ठीक है, यही कलर है और उसके बाद लेटर में स्पेसिंग भी आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो भी मैं हेडर के थ्रू ही सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास डॉट हेडर और उसके बाद पैराग्राफ टैग। ठीक है, और पैराग्राफ टैग के अंदर भी हम यहाँ पर पहले फ़ॉन्ट साइज़ ठीक करेंगे इसका। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मुझे करना है 14 पिक्सेल्स। उसके बाद मुझे इसका कलर डिफ़ाइन करना है, तो कलर जो H2 का होगा मैं सेम ही रखूँगा इसके लिए भी। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको भी हमने मार्जिन बॉटम देना है और इसमें मार्जिन बॉटम थोड़ा ज़्यादा लगाना है। ठीक है, 40 पिक्सल तक कर लेते हैं और इसकी भी लाइन हाइट हम 1.6 कर लेते हैं। ये तो सही लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। बाकी हम यहाँ पर लाइन्स वगैरह लगाएंगे तो फिर और ज़्यादा ठीक लगेगा। अब हम ये जो हेडिंग्स वगैरह है ना H3 के अंदर जो लिखी हुई एक्सपीरियंस और ये वो, इनको हम ठीक करते हैं। तो इनको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डॉट और डॉट कंटेंट, इसके जो पेरेंट की क्लास है वो कंटेंट सेक्शन दी थी ना मैंने। ठीक है, कंटेंट सेक्शन आप देख भी सकते हो यहाँ पर, ये देखो कंटेंट सेक्शन इसके अंदर जितने भी H3 हैं, तो H3 सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, उनको भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। और H3 को मैं क्या कर दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर लेता हूँ 22 पिक्सेल्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट इसका रहने दूंगा 600। एंड देन इसका मैं कलर यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, कलर हैश 2F और 3640, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर H1 को भी दिया हुआ है। तो इसका कलर और H3 का कलर मैं सेम रखना चाहता हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, इसका कलर वगैरह चेंज हो चुका है, ग्रे सा कलर आ चुका है रेफरेंसेस और एक्सपीरियंस का। उसके बाद क्या करना है आपको, H3 के बाद मैं यहाँ पर अब अंडरलाइन में जो है ना वो डिफ़ाइन करता हूँ। तो डॉट अंडरलाइन, ठीक है, हम अंडरलाइन बनाएंगे और अंडरलाइन का भी सेम हम वही कॉन्सेप्ट करेंगे कि विड्थ इसकी मैं 100% कर दूँगा, यानी जो 68% है उसका वो 100% ले लें। हाइट भी इसकी मैं सेम ही रखूँगा 1 पिक्सेल्स की। और जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो हम चेंज करते हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर हैश और उसके बाद CF D4 और DA। ठीक है, ये भी ग्रे सा कलर है, बिल्कुल लाइट ग्रे कलर। तो अभी अगर आपको ये नज़र आ रही हो तो ये देखो, ये हम यहाँ पर लाइन आ चुकी है। ऑफ कोर्स हम इसमें थोड़ा बहुत पैडिंग और मार्जिन वगैरह ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिन क्या होगा, टॉप से 10 पिक्सल हम रहने देते हैं, राइट से 0 ही होगा, नहीं देते उसको, और बॉटम से हम 30 पिक्सल का देते हैं। और लेफ़्ट से भी 0, और अगर आप ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, टॉप से थोड़ा कम है, बॉटम से ज़्यादा हो गया है, और राइट से भी नहीं है और लेफ़्ट से भी नहीं है, मतलब ये अपनी पूरी उसकी विड्थ ले रहा है। और या नाउ इट्स लुकिंग गुड। बाकी अभी हम इनको ठीक करते हैं, ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा चिपका फंसा हुआ लग रहा है तो उसको हम ठीक करेंगे। उससे भी पहले हम यहाँ पर टाइमलाइन डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बनानी है, ये अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगी। तो टाइमलाइन के लिए हमने ऑलरेडी क्लास दे रखी है डॉट टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन, तो उसको मैं क्या करूँगा, पहले इसकी मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है,
फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये दिख किस तरह रही है। और पोजीशन रिलेटिव करने के बाद ऑफ कोर्स जब तक हम बॉर्डर लेफ़्ट नहीं देंगे, असल में ये बॉर्डर लेफ़्ट है ना, ठीक है? मतलब बॉर्डर है ये टोटली, तो ये बॉर्डर लेफ़्ट है। तो बॉर्डर लेफ़्ट को हम क्या करेंगे, बॉर्डर लेफ़्ट उसको मैं डिफाइन, और बॉर्डर लेफ़्ट होगा कितने का, ये 2 पिक्सल का हम रहने देते हैं इसको। बाय द वे आप 1 पिक्सल भी कर सकते हो, और सॉलिड होगा, और कलर इसका क्या होगा, CF और D4A। ये जो हमने यहाँ पर इसका कलर रखा है ना, सेम एग्जैक्ट यही कलर इसका होगा। तो बॉर्डर लेफ़्ट ये देखो आ तो गया है बॉर्डर लेफ़्ट, लेकिन अब इसको हमने प्रॉपर यहाँ पर रखना है, उसके बाद आगे यहाँ पर डॉट भी लिखना है, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है? उसके लिए पहले तो हम यहाँ पर पैडिंग लेफ़्ट दे देते हैं इसको। सो पैडिंग लेफ़्ट, और यहाँ पर मैं 30 पिक्सेल्स की पैडिंग इसको लेफ़्ट कर देता हूँ। यानी जो पैरेंट था इसके अंदर पहली पैडिंग लेफ़्ट ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो टाइमलाइन का आइटम है ना, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइमलाइन आइटम, उसको भी हम यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। तो पोजीशन इसके भी जाएगी रिलेटिव, और यहाँ पर जो मार्जिन बॉटम होगा वो हम कर लेते हैं मार्जिन बॉटम, उसको मैं कर लेता हूँ 30 पिक्सेल्स का। और अभी अगर मैं दिखाऊँ तो अभी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मैं डॉट का मैं आगे आप करके बताता हूँ कि डॉट से क्या फ़र्क पड़ेगा। सो डॉट, यानी डॉट और डॉट, ये असल में ये वाली क्लास है ना, जो अभी हम डॉट भी लेकर आने वाले हैं, ये वाली स्पेन टेक के अंदर, ठीक है? तो डॉट मुझे लेकर आना है, तो डॉट के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉट की क्लास लगा दिए, और डॉट की मैं पहले विड्थ दूंगा, विड्थ 12 पिक्सेल्स इनफ रहेगी, और हाइट भी मैं यहाँ पर इसकी 12 पिक्सल ही दूंगा, मतलब हमें डॉट बनाना है एक्चुअली। तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ पर हैश आएगा, और ठीक है, और 3F 4A 5 है, मैं यही वाला कलर रखूँगा, ग्रेश कलर, सही है? सेम कलर मैं यहाँ पर भी रखूँगा। उसके बाद इसमें इसका बॉर्डर रेडियस करूँगा 50%, ठीक है? बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि ये राउंड हो चुका है। अभी ये शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना होगा, क्योंकि इसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है, तो चाइल्ड की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दिखने से ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? अब पोजीशन एब्सोल्यूट तो कर दिया, लेकिन इसको हमने प्रॉपर अलाइन भी करना है। तो हम इसको लेफ़्ट से नेगेटिव, यानी यहाँ पर हम पिक्सल दे देंगे, तो तब ये जाके लेफ़्ट के ऊपर चला जाएगा। तो लेफ़्ट से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेगेटिव 20 कर लेते हैं, या 22 पिक्सल्स कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से लग रहा है। हाँ, ठीक ही लग रहा है, और टॉप से भी इसको थोड़ा-सा खिसकाएँगे नीचे की तरफ। तो टॉप से मैं इसको कर लेता हूँ 3 और 2 पिक्सल्स, जितना भी आपको बेहतर लगता है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो हाँ, ये बुरा नहीं लग रहा, ठीक ही लग रहा है, आई थिंक सही है। अब हम इनकी जो है स्टाइलिंग वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये टाइमलाइन कंटेंट के अंदर है। सो डॉट टाइमलाइन कंटेंट, और टाइमलाइन कंटेंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास है, सॉरी, टाइमलाइन कंटेंट, हाँ ठीक है, टाइमलाइन कंटेंट के अंदर हमारे पास है H4, और H4 की मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका आ जाएगा 14 पिक्सेल्स का, और कलर इसका आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6, यहाँ पर जो 6C है यही वाला मैं कलर रखूँगा, ठीक है? ग्रेइश सा कलर होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग टैग है टाइमलाइन के अंदर, अगर आपको ये वाला दिख रहा हो, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसके पेरेंट से ही कर लेता हूँ डॉट टाइमलाइन कंटेंट, और देन स्ट्रॉन्ग टैग, और उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले ऐसा कर देता हूँ ब्लॉक, ठीक है? और इसको मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन मार्जिन यहाँ पर मैं 5 पिक्सेल्स कर लेता हूँ, और साथ 0, मतलब टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0, एंड देन मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक इसका 16 पिक्सल ठीक रहेगा। तो हाँ, काफ़ी बेहतर लग रहा है, सही है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाकी के जो नीचे पैराग्राफ टैग हैं, यानी जो कि यहाँ पर अगर आप LI भी रख सकते हो उनको, तो फिर उनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, पेरेंट से ही करेंगे डॉट यहाँ पर टाइमलाइन कंटेंट, और उसके बाद पैराग्राफ टैग, एंड देन मैं यहाँ पर करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैंने 14 पिक्सेल रखना है, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, कलर हैश 6C, और ये वाला कलर दूंगा, ठीक है? और लाइन हाइट इसका मैं 1.6 ही कर लेता हूँ, या ना, और ठीक लग रहा है यार, ये बेहतर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको मैच करूँ तो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, सही है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है तो मे बी ये थोड़ी जूम
इन हुई हुई है। अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ 100% पे और इसको भी मैं 100% पे करूँ, तो हाँ, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लग रही हैं। ठीक है? ठीक हो गया। तो उसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे सही। उसके बाद नीचे रेफ़रेंसेस की बारी है, तो रेफ़रेंस को सबसे पहले तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ही वो राइट साइड लेफ़्ट टू राइट के ऊपर होंगे। तो डॉट रेफ़रेंस, और मैं क्लास चेक करता हूँ मैंने क्लास क्या दी थी इसको। रेफ़रेंस ही दी थी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और रेफ़रेंस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपने इसका डिस्प्ले करना है फ्लेक्स, ताकि ये लेफ़्ट टू राइट हो जाएँ। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन इक्वल स्पेस ले लें। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अगर मैं ये ना लगाऊँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से शो होगा। ये देखो लेफ़्ट टू राइट तो चले गए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट रेफ़रेंस मेरा यहाँ पर आए और सेकंड मेरा यहाँ पर आए। तो मतलब ये इक्वल स्पेस लें अपने पेरेंट की। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेस, इवनली स्पेस, बिटवीन, स्पेस, अराउंड। तो वो आप उसको देख लेना, मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन यूज़ करने लगा हूँ, वो ज़्यादा ठीक है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हाँ, तो ये इक्वल स्पेस ले रहे हैं, 50% शेयर इसने ले लिया और 50% इसने ले लिया। तो उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके डिव को सिलेक्ट करूँगा रेफरेंस के अंदर। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो ये जो डिव्स है, ठीक है, इनको सिलेक्ट करके मैं थोड़ी बहुत स्टाइलिंग इनको भी दे दूँगा। सो डॉट रेफरेंस के इनसाइड जो डिव हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 45% की। ठीक है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और हाँ, इतना आई थिंक मोर देन इनफ है। और जो स्ट्रॉन्ग टैग है रेफरेंस के अंदर, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल का कर देता हूँ, 16 पिक्सेल्स। ठीक है, और पैराग्राफ टैग को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। रेफरेंस के इनसाइड जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, उसको क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सेल्स, राइट। और उसके बाद इसका कलर हम कर लेते हैं हैश 6C7, तो ये वाला मैं कर दूँगा। और जो मार्जिन टॉप है उसको थोड़ा सा ऐड करके यहाँ पर 5 पिक्सल तक मैं लगा देता हूँ। या ऑलमोस्ट तकरीबन सेम हमारी बन चुकी है वेबसाइट। ये हमारे पास प्रीवियस जो मैंने आपको डेमो के अंदर बताया था, और ये हमारे पास होगी जो हमने अभी क्रिएट की है। मुझे नहीं लगता कि इसको बनाने के बाद आपको कभी भी इसमें कोई मसला आएगा। आप इस तरह की और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अपने लिए, अलग-अलग रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? और आपने इसको एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना। गेटअप के ऊपर मैं आपको कोड दे दूँगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसको मूवी की तरह वीडियो को नहीं देखना कि बस स्टार्ट की और एंड तक देखते गए, आपको जहाँ से समझ नहीं आ रही, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो आप आपके पास एआई के मॉडल्स तो हैं, या आप उनको कोड दो और उनको बोलो कि मुझे ये समझाएँ। तो ये प्रॉपर तरीका होता है एआई को यूज़ करने का, राइट? तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होंगे वो इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल के होते जाएँगे। इसमें आपको थोड़ी बहुत डिस्प्ले फ्लेक्स की समझ आई होगी कि किस तरह से चीज़ें लेफ़्ट टू राइट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपने करने के बाद इसको लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है। मेरा एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना, उसमें चेंजेस करके आपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है और मुझे टैग करना है। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को ज़रूर चेक करूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।